गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का ये चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल फार्मूला, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। पहले हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, फिर उसको डिराइव कर दे रहे हैं। एफ अल्फा बीटा गामा एक्स इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इंटीग्रल 0 to 1 t to the power बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी होल टू दी पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टी होल टू दी पावर माइनस अल्फा और डी टी। इसे आपको याद रखना। हाँ, कुछ बातें इसमें और लिखी हुई हैं। वेयर गामा ग्रेटर देन बीटा एंड बोथ ग्रेटर देन 0। अब देखें इसका डेरिवेशन। तो पहले तो हम हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का सिग्मा फॉर्म लिखेंगे। एफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इक्वल टू सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to infinity अल्फा सफिक्स एम इंटू बीटा सफिक्स एम अपॉन गामा सफिक्स एम। ये पोस्टमर सिंबल्स होते हैं, पोस्टमर सिंबल। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अचानक खोल के पहली बार रैंडमली देख रहे हैं तो कृपया ऐसा न करें, बंद करें। आप वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें। अब देखिए ये पोस्टमर सिंबल है, इसके बारे में पिछले वीडियोस में हम पढ़ा चुके हैं। अब इसमें फिर पढ़ाएं तो जब हम सारी चीज़ हर वीडियो में फिर पढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट मटेरियल कितना आगे बढ़ेगा, कई इंच बढ़ेगा, आप सोचो। इसलिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई सीक्वेंस में की जाती है, एक एक लेक्चर पूरा देखते चलते हैं। वैसे ही आप एक एक वीडियो पूरा देखते चलिए। अगर आपको सच में विषय सीखना है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, पोस्टमर सिंबल पढ़ते समय एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे। वी नो दैट अल्फा सफिक्स एन इक्वल्स टू गामा ऑफ अल्फा प्लस एन अपॉन गामा ऑफ अल्फा। यही फार्मूला हम लोग पढ़े पोस्टमर सिंबल में। इसका उपयोग हम लोग करेंगे इन 3 स्थानों पे, यहां यहां यहां। देयरफॉर एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to infinity। डिवाइडिंग लाइन खींच लो। देखो इसका एक ट्रेंड याद कर लो। क्या है ये? गामा ऑफ क्या है? अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा। तो ऐसे लिखिए गामा ऑफ अल्फा प्लस एम अपॉन गामा अल्फा इंटू गामा ऑफ बीटा प्लस एम अपॉन गामा ऑफ बीटा। नीचे गामा ऑफ गामा प्लस एम अपॉन गामा ऑफ गामा और यहाँ पे x टू दी पावर m अपॉन फैक्टोरियल m इक्वल्स टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity गामा ऑफ अल्फा प्लस m गामा ऑफ बीटा प्लस m। ये उल्टा होके चला जाएगा ऊपर ना, गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ अल्फा इंटू गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा प्लस एम और x टू दी पावर m अपॉन फैक्टोरियल m।
इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपान गामा ऑफ बीटा। इसको हम बाहर कर लें, ये यहां से क्लू मिल रहा है, ये इधर कर लिए। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, गामा ऑफ अल्फा प्लस m अपॉन गामा ऑफ अल्फा इनटू, गैस मार्क रहे भाई, गामा ऑफ बीटा प्लस m अपॉन गामा ऑफ गामा प्लस m x to the power m अपॉन फैक्टोरियल m। पूरा आंगन भर गया। इसके बाद एक मैनिपुलेशन है, पूछ लो। implies that f of alpha comma beta semicolon gamma semicolon x equals to gamma gamma upon gamma of beta, sigma m varies from 0 to infinity, यहीं से मैनिपुलेशन शुरू करना है। गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इनटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। फिर सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, गामा ऑफ अल्फा प्लस m अपॉन अल्फा, गामा ऑफ अल्फा प्लस m अपॉन गामा ऑफ अल्फा, फिर ब्रैकेट, गामा ऑफ बीटा प्लस m इंटू बैलेंसिंग फैक्टर गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। अपॉन गामा ऑफ गामा प्लस m और बगल में x टू दी पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। कलर लगाने से ठीक रहता है, साफ साफ चमकता है, पता चलता है कैसे मैनिपुलेशन किया गया है। यहां तक पहुंचे भाई। इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, गामा ऑफ अल्फा प्लस m अपॉन गामा ऑफ अल्फा, और ये है बीटा फंक्शन। गामा और बीटा में रिलेशन हम लोग जानते हैं, बीटा एम एन इक्वल्स टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। ऐसा है क्या? इन दोनों का सम करो तो इतना आएगा, बीटा बीटा कट जाएगा, गामा प्लस m आएगा, यानी कि यह बीटा ऑफ b, कैपिटल B। ग्रीक भाषा में ग्रीक वर्ण लेटर्स जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, बच्चे सब नहीं जानते। कैपिटल बीटा ये है,
स्मॉल बीटा, ये ग्रीक भाषा में ग्रीक वर्ण है, ये ग्रीक लेटर्स। रोमन अल्फाबेट्स में ग्रीक अल्फाबेट्स कई लिए गए हैं, इसे भी लिया गया है, लेकिन रोमन अल्फाबेट में इसको पढ़ते हैं कैपिटल बी। इसलिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि बीटा बीटा हम लिखते हैं लेकिन कैपिटल बी लिखते हैं, तो फिर बहुत से लोग ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं। तो नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये कैपिटल बीटा है ग्रीक का। तो यह बीटा ऑफ स्मॉल बीटा प्लस एम कामा, ये स्मॉल गामा है, ये ग्रीक में स्मॉल गामा है और ये कैपिटल गामा है। स्मॉल गामा माइनस स्मॉल बीटा, ये रहा एक्स टू द पावर एम अपॉन फैक्टोरियल एम। इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, समेशन एम वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, गामा ऑफ अल्फा प्लस एम अपॉन गामा ऑफ अल्फा। और अब बीटा फंक्शन का डेफिनेशन याद करें। बीटा एम एन इज डिफाइंड बाय द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 to 1 एक्स टू द पावर फर्स्ट सिंबल -1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर सेकेंड सिंबल -1। तो चाहे तो इसको x में लिखो, चाहे तो t में लिखो, वेरिएबल कैन बी चेंज इन ए डेफिनेट इंटीग्रल। तो वही काम करिए यहाँ। इंटीग्रल 0 to 1 वेरिएबल t ले रहा है, t टू द पावर फर्स्ट सिंबल -1 बीटा प्लस एम -1 इंटू 1 माइनस टी टू द पावर सेकेंड सिंबल -1 गामा माइनस बीटा -1 और dt। इसके बगल में एक्स टू द पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। This sigma runs over m. This black integral doesn't contain m. Therefore ये इंटीग्रल इसके लिए इनवेरिएंट है, ये सिग्मा के अंदर रहे या बाहर रहे। implies that f of alpha comma beta semicolon gamma semicolon x equals to gamma of gamma upon gamma of beta into gamma of gamma minus beta, integral 0 to 1 t to the power beta plus m minus 1 into 1 minus t whole to the power gamma minus beta minus 1 ब्रैकेट में। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, कहाँ से गड़बड़ी घुसी भाई, जरा चेक करो। यहाँ बेटा देखो m हटाओ, क्योंकि समेशन m पर है, यहाँ m कैसे रहेगा, तो यहाँ से इसको हटा दो, t टू दी पावर बीटा -1
बेहतर है इसे हम कलर्ड कर दें, जहाँ मैनिपुलेशन है वहाँ कलर्ड कर दें। टी टू दी पावर बीटा माइनस 1, ये तो यहाँ से क्या हटा, टी टू दी पावर एम हटा, टी टू दी पावर एम को अंदर कर दे रहा है सिग्मा के रेंज में। तो ये हो गया टी टू दी पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी टू दी पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 सिग्मा एम वेरीज फ्रॉम 0 to infinity गामा ऑफ अल्फा प्लस एम अपॉन गामा ऑफ अल्फा और इनटू एक्स टू दी पावर एम न लिख करके हम लिख दिया है एक्स टी टू दी पावर एम, क्योंकि टी टू दी पावर एम यहाँ वाला यहाँ आ गया और नीचे फैक्टोरियल एम था ना, ब्रैकेट बंद और डी टी। और इतना ही कलर करने का शौक है तो मन करे तो यहाँ टी को भी आप इसी कलर से लेना, पता चले ना कि यहाँ वाला मैटर वहाँ गया है। ये तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप इस लिखी हुई चीज़ को पढ़िएगा तो आपके सारे स्टेप समझ में आएंगे। लेकिन इतने मैनिपुलेशन है जगह जगह बीच बीच में कि एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आप नहीं लिख पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं ना मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है। इसकी नंबरिंग कर दीजिए, नंबर 1। बट 1 माइनस एक्स टी होल टू दी पावर माइनस अल्फा बराबर क्या होगा, 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स टी प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स टी होल स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स टी टू दी पावर 3 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। इसे हम सिग्मा फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। पीछे से रिदम देखें, 3 फैक्टर ऊपर है, फिर इसके पहले वाले में 2 फैक्टर है, इसके पहले वाले में 1 फैक्टर है, इसके पहले वाले में कुछ नहीं होना चाहिए जबकि कुछ है। इसका मतलब अगर हम 1 से गिनती कर रहे हैं फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी तो ये अन्य के साथ पैटर्न में नहीं है, तो इसको अलग कर लो। प्लस अब जो बचे सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी और mth टर्म लिखिए। तो पहले में अल्फा जैसा 1 फैक्टर है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एमएमए में m फैक्टर्स होंगे। वो लिखिए कौन कौन से होंगे, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू सो 1 इंटू अल्फा प्लस m माइनस 1, ये बार ब्रैकेट है, अपान जितने फैक्टर उतने का फैक्टोरियल, तो ये हो गया फैक्टोरियल m। एक्स टी पे पावर बहुत सीधा है, एक्स टी टू दी पावर m इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। अगर इसे पहचाने ये कुछ और नहीं, अल्फा सफिक्स m है, पॉस्चमर सिंबल अपॉन फैक्टोरियल m एक्स टी होल टू दी पावर m। इस मटेरियल में m की जगह 0 रख के देखो, अल्फा सफिक्स 0 इक्वल्स टू 1 बाई कन्वेंशन एक्स टी टू दी पावर 0 1 फैक्टोरियल 0 1, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी अगर m इक्वल टू 0 रखा है। ये देखो ये 1 है, m इक्वल टू 0 के लिए इस पूरे का मान यही आएगा। इसका मतलब इसको इसमें हम शामिल कर दें और वेरिएशन कर दें 0 से। सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी अल्फा सफिक्स m एक्स टी टू दी पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। इक्वल्स टू सिग्मा m वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी अल्फा सफिक्स m, शुरू में ये फार्मूला बताए थे कि पॉस्चमर सिंबल में ये हम बताए थे, ये बराबर होगा गामा ऑफ अल्फा प्लस m अपॉन गामा ऑफ अल्फा, गामा ऑफ अल्फा प्लस m अपॉन
गामा ऑफ अल्फा और xt टू द पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज है क्या एग्जैक्टली वही आ गया? आ गया ना? तो फिर इसकी वैल्यू को वहां पे रखा जाए। पुटिंग इट इन दिस, ऐसा लिख दो या लिख दो 2 और फिर बाद में लिखो फ्रॉम 1 and 2। हैवी प्रूफ है ना? अभी और काम बाकी है। फ्रॉम 1 and 2 f ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन x इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इंटीग्रल 0 to 1 t टू द पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी टू द पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1। और इस पूरे का मान हो गया, इधर क्या लिखा था, 1 माइनस एक्स टी होल टू दी पावर माइनस अल्फा, 1 माइनस एक्स टी होल टू दी पावर माइनस अल्फा और डी टी। आई थिंक यही प्रूव करना था। यही लाना था, देखो मिलाओ। ठीक, डन। हैंस प्रूव्ड, जो प्रूव करना था हो गया। अब इस रिजल्ट से कुछ हम डिड्यूस करेंगे। डिडक्शंस। नंबर 1, x की जगह 1 रखना है। f ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन 1 बराबर क्या हो जाएगा? गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इंटीग्रल 0 to 1 t टू द पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी टू दी पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1। एक्स की जगह 1 रखना है, तो 1 माइनस टी होल टू दी पावर माइनस अल्फा डी टी, ये आ गया। तो ये 1 माइनस टी बेस इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको इसमें मिक्स किया जाए। इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इंटीग्रल 0 to 1 टी टू दी पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी होल टू दी पावर गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 डी टी। बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से इसकी तुलना करते हुए इसको लिखा जाए, इक्वल्स टू गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। कैपिटल बीटा ऑफ, यहाँ तो ना फर्स्ट सिंबल -1, तो ये हो जाएगा स्मॉल बीटा गामा और ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। अब गामा बीटा फंक्शन में जो इंटर रिलेशन होता है उसकी मदद लीजिए। गामा ऑफ गामा अपॉन गामा बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा गामा बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन गामा ऑफ दिस प्लस दिस, तो बीटा बीटा कट जाएगा, गामा माइनस अल्फा। तो गामा बीटा कैंसिल हो गया, एक फार्मूला आ गया एफ ऑफ अल्फा गामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन 1 इज इक्वल टू गामा ऑफ गामा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन गामा ऑफ
गामा माइनस अल्फा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा। इस रिजल्ट को गॉस थ्योरम कहते हैं। और देखें, नंबर 2, कैपिटल एफ ऑफ माइनस एन कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन 1 इक्वल्स टू, अभी अभी जो निकाले थे इससे तुलना कर लो। अल्फा को माइनस एन से रिप्लेस कर दो इसी में, गामा ऑफ गामा इंटू गामा ऑफ, हाँ, अल्फा को माइनस एन, अल्फा को माइनस एन, तो हो जाएगा गामा माइनस बीटा प्लस एन अपॉन गामा ऑफ गामा प्लस एन इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू, इसको इस तरीके से सेट कर दो। गामा ऑफ गामा माइनस बीटा प्लस एन अपॉन गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, इसको इसको ले लिए, इसको इसके नीचे कर दो, नीचे हो जाएगा गामा ऑफ गामा प्लस एन अपॉन गामा ऑफ गामा। कोई फार्मूला हम मिटाना नहीं चाह रहे, चलो मिटाना पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। 1 मिनट और रुक जाए बस। फिर देखो, शुरू से एक फार्मूला हम लोग लेके चल रहे हैं, पोशमर सिंबल वाला, ब्रैकेट अल्फा सफिक्स एन इज इक्वल टू गामा ऑफ अल्फा प्लस एन अपॉन गामा ऑफ अल्फा। तो यही सिचुएशन ऊपर भी है, यही सिचुएशन नीचे भी है। तो कुल मिला के हो गया, इंप्लाइज दैट कैपिटल एफ ऑफ माइनस एन कामा बीटा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन 1 इज इक्वल टू ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट गामा माइनस बीटा सफिक्स एन, है ना, तो हो जाएगा गामा ऑफ दिस प्लस एन अपॉन गामा ऑफ दिस, ठीक। और नीचे हो जाएगा ब्रैकेट गामा सफिक्स एन, इसे बोलते हैं वांडरमोंडे थ्योरम, वांडरमोंड्स भी पढ़ते हैं ना, वांडरमोंड्स थ्योरम। एक और है नंबर 3, उसके लिए हमें ना नीला वाला चाहिए ना लाल वाला चाहिए, हमको चाहिए ये वाला, इसलिए सबको मिटा देता है। बस एक और है, क्यूमर्स थ्योरम। ये हेडिंग नहीं मिटा रहे, डिडक्शंस, इसके अंतर्गत अब तीसरा, एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 सेमीकोलन -1, इसकी मदद लीजिए। अल्फा ठीक है, बीटा ठीक है, गामा और एक्स को चेंज करना है।
तो गामा की जगह क्या रखना है, बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, तो ये हो जाएगा गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, गामा में से बीटा हटाना है तो ये बचा, तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा का गामा, इंटीग्रल 0 to 1 टी टू दी पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी टू दी पावर गामा की जगह हम रख रहे हैं बीटा माइनस अल्फा प्लस 1। तो देखो गामा माइनस बीटा माइनस 1 हो जाएगा माइनस अल्फा, तो यहाँ बच गया माइनस अल्फा, और फिर 1 एक्स को माइनस करना है माइनस 1, तो हो जाएगा 1 प्लस टी होल टू दी पावर माइनस अल्फा डी टी, ये रहा, इक्वल्स टू गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटीग्रल 0 to 1 टी टू दी पावर बीटा माइनस 1 इंटू, पावर देखो सेम है ना, तो बेस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर होल टू दी पावर माइनस अल्फा डी टी, ये ध्यान से देख लो, हट जा रहा है। अब जाहिर सी बात है टी स्क्वायर की जगह हम कोई नया वेरिएबल पुट कर दें, putting t square equal to u, so that 2t dt equals to du, that is dt equals to du upon 2t, t यानी कि रूट u, we have फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 सेमीकोलन माइनस 1 इज इक्वल टू गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट बदली जाएगी ना, t इक्वल टू 0 रखोगे u इक्वल टू 0 आएगा, t इक्वल टू 1 रखोगे u इक्वल टू 1 आएगा, फिर t यानी कि u टू दी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा u टू दी पावर बीटा बाई 2 माइनस 1/2, ठीक है भाई। फिर यहाँ आइए बगल में 1 माइनस यू होल टू दी पावर माइनस अल्फा, फिर डी टी की वैल्यू डी यू अपॉन 2 इंटू यू टू दी पावर 1/2 इक्वल्स टू गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटीग्रल 0 to 1 यू टू दी पावर, ये देखो यहाँ 2 भी है ना, 2 को चाहो तो यहाँ कर दो बाहर, ये वाला 2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो u टू दी पावर बीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा ना, माइनस हाफ पावर ऊपर जाएगा, और इंटू 1 माइनस यू टू दी पावर माइनस अल्फा डी यू। फिर वही बीटा एम एन डेफिनेशन याद करें, इंटीग्रल 0 to 1 u टू दी पावर फर्स्ट सिंबल माइनस 1 माइनस यू टू दी पावर सेकंड सिंबल माइनस 1 डी यू।
तो जब इसको बीटा में कन्वर्ट करोगे तो वेरिएबल पे जो पावर है उससे एक ज़्यादा फर्स्ट सिंबल बनेगा, 1 माइनस वेरिएबल पे जो पावर है उससे एक ज़्यादा सेकंड सिंबल बनेगा। इक्वल्स टू गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 गामा ऑफ बीटा इंटू गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा और कैपिटल बी ऑफ बीटा ऑफ बीटा बाई 2 गामा 1 माइनस अल्फा। अब इंटर रिलेशन का इस्तेमाल कर लो, बीटा को गामा के रूप में लिखो, बस आ गया है 2-3 लाइन। इंप्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा कामा बीटा सेमीकोलन बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 सेमीकोलन माइनस 1 इक्वल्स टू गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 गामा बीटा इंटू गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटू गामा ऑफ बीटा बाई 2 इंटू गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा अपॉन गामा ऑफ दोनों का सम 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। थोड़ा सा और मैनिपुलेशन इसमें करना है। इक्वल्स टू हो गया है, ये कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल कर ही दें। गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन ये है गामा ऑफ बीटा बाई 2। इसके बगल में हम लिख दे रहे हैं बीटा बाई 2। तो 2 तो अपना यही वाला 2 है, समझिए, ऊपर चढ़ा दिए। बीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी बीटा डालना है। बीटा गामा बीटा, ये बीटा बीटा कैंसिल, और यहां लिखना बाकी है गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू। फाइनल रिजल्ट चेक कर लो। गामा ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 रिकरेंस रिलेशन एम गामा एम बराबर गामा ऑफ एम प्लस 1, तो जाएगा गामा ऑफ बीटा बाई 2 प्लस 1। और बाहर मत निकलो, बीटा बाई 2 प्लस 1 का गामा, ऐसे नीचे ये हो जाएगा गामा ऑफ बीटा प्लस 1, वही रिकरेंस फार्मूला, इंटू गामा ऑफ बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। इसे बोलते हैं क्यूमर्स थ्योरम, KUMMER, क्यूमर्स थ्योरम। ये था आज का वीडियो, बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।